हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट यूडीसी जेपीए स्टेनो पोस्ट के लिए आप लोगों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन किस तरह से करना है 2026 के लिए। तो चलो इन डिटेल में हम लोग सारा कुछ कवर कर लेते हैं, किस तरह से सारा कुछ आता है आप लोग का स्किल टेस्ट के अंदर और क्या क्या कवर होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उससे पहले जिनको अभी इस पोस्ट के बारे में नहीं पता है, इसरो का डिफरेंट पोस्ट के बारे में, तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ, आप लोग इस वाले पोस्ट के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो 16 अगस्त तक। ठीक है, अभी से 16 अगस्त तक कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट इस वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 60% आप लोगों का ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए और आप लोगों का जो एज है वो 28 ईयर तक आप लोग इसको भर सकते हो। 18 से 28 साल तक आप लोग का अगर एज है तो आप लोग भर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप लोग ओबीसी SC ST हैं तो वहाँ पर आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जिनको नहीं पता है वो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं इसरो के, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग अपने हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो भी पोस्ट में आप लोग को एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट को किस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है अभी से, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक करके हम लोग सारा कुछ देखते हैं। तो पहले मैं देखो यहाँ पर आप लोग को पहले ही बता दूँ, तो यहाँ पर आप लोग को 2 एग्जाम होता है। फेज़ 1 होता है, फेज़ 1 के अंदर आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर एक एग्जाम होता है CBT बेस्ड। ठीक है, और फेज़ 2 में आप लोगों का जो है वो आप लोग का कंप्यूटर स्किल टेस्ट का एग्जाम होता है, CPT स्किल टेस्ट का, जो मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया। ठीक है, तो पहले आप लोग का फेज़ 1 होता है। तो फेज़ 1 का जो आप लोग का एग्जाम का पैटर्न है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जनरल इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आता है और जनरल नॉलेज आता है। डिफरेंट मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा गया है और क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को 120 मिनट्स मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए मिलता है और 0.25 का नेगेटिव मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ये है असिस्टेंट और यूडीसी पोस्ट के लिए ये वाला सिलेबस फेज़ 1 का। और यहाँ पर आप लोग डिटेल सिलेबस भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर स्किल टेस्ट का बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग जेपीए या फिर स्टेनो का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो स्टेनो और जेपीए के लिए कुछ इस तरह से है आप लोग का सिलेबस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, और डिटेल में अगर सिलेबस देखना है तो कुछ इस तरह से सिलेबस है। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन आप लोग को किस तरह से करना है। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप लोग फेज़ 1 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वाला मैथ का जो बुक है इसको आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के ओर से पब्लिकेशन जो है इसका। यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ इन डिटेल में मिल जाता है। अगर आप लोग इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो, जो भी आप लोग का फेज़ 1 का सिलेबस है इन डिटेल में कवर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा शॉर्टकट चीज़ें आप लोग को बताया गया है इस बुक के अंदर में। और यहाँ पर टोटल जो है 2800 प्लस बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को 300 प्लस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग सारा चीज़ सीख सकते हो। और यहाँ पर 300 प्लस टाइप भी आप लोगों का क्वेश्चंस का जो टाइप होता है वो आप लोग को देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग को इसको बाय करना है तो आप लोग examcard.in में जा सकते हो या फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, बुक का जो कंटेंट है कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, सारा चीज़ आप लोग को इन डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस बुक से सारा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ के अंदर। ठीक है, तो इस बुक को आप लोग रेफर कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसी तरह से अगर आप लोग रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग इस वाले बुक को ले सकते हो रीजनिंग के लिए एग्जाम कार्ड का। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ शॉर्टकट से सीखोगे इस बुक के अंदर। आप लोग इजीली सारा कुछ समझ भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग को 2750 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करा गया है बेस्ट क्वेश्चंस, और 500 प्लस आप लोग को ट्रिक देखने को मिल जाएगा। 200 प्लस क्वेश्चंस का टाइप्स भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को दोनों बुक्स बाय करना है तो आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो, साथ ही साथ examcard.in से भी कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो में हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन आप लोग को किस तरह से करना है इन डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले सिलेबस को समझेंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये स्किल टेस्ट का सिलेबस है। ये असिस्टेंट यूडीसी जेपीए स्टेनोग्राफर के लिए सभी पोस्ट में आप लोग को स्किल टेस्ट देखने को मिलता है। और देखो ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 100 मार्क्स से आप लोगों को यहाँ पर 60% लाना पड़ेगा, तभी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करोगे। ये जनरल के लिए है, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स आप लोग को भी लाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोग को स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है। देखो अगर आप लोग फेज़ 1 क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों को फेज़ 2 भी क्लियर करना मैंडेटरी है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो चलो हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का MS ऑफिस पूछा जाता है। MS ऑफिस के अंदर आप लोगों का MS वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है, MS एक्सेल देखने को मिलता है, और आप लोगों को MS पावर पॉइंट देखने को मिलता है। ये 3 चीज़ें आप लोगों का MS ऑफिस के अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेल सिलेबस। MS ऑफिस आप लोगों का 35 मार्क्स का होता है, और MS एक्सेल यहाँ पर आप लोग का 35 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में सिलेबस को भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को देखो ओपन और सेविंग फाइल करना आना चाहिए, टेक्स्ट को एडिट करना आना चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर MS वर्ड में, इंसर्ट, डिलीट, कट, कॉपी पेस्ट, अंडो, रेडो, फाइंड, सर्च, अगर आप लोग कोई वर्ड को सर्च करते हो, फाइंड देन आप लोग रिप्लेस करते हो, ठीक है, या फिर फाइंड करना है तो किस तरह से करते हैं ये भी आप लोग को आना चाहिए। फॉर्मेटिंग आप लोग को आना चाहिए, पेज एंड सेटिंग मार्जिन, कन्वर्टिंग फाइल टू डिफरेंट फॉर्मेट, आप लोग किस तरह से फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में क्या आता है। तो देखो ये सारा चीज़ आप लोग को आना चाहिए। रूलर को किस तरह से यूज करते हैं, यूजिंग आइकॉन, यूजिंग हेल्प, ठीक है। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग भी आप लोग को सारा चीज़ इन डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। इसरो का जो स्किल टेस्ट का पेपर आता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होता है। अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप लोग डेफिनेटली स्किल टेस्ट के अंदर फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा सोर्स फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सेटिंग्स, पेज स्टाइल, आप लोग किस तरह से पेज को स्टाइल को सेट करना है। क्रिएटिंग टेबल करना आना चाहिए आप लोगों को, क्रिएटिंग टेबल में भी आप लोग को ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। देन आप लोग को टूल्स, डॉक्यूमेंट्स, शॉर्टकट्स, कीज, ये सारा चीज़ आना चाहिए। प्रिंटिंग किस तरह से करना है ये भी आना चाहिए। एक्सेल के अंदर में भी आप लोग को डिफरेंट चीज़ें आप लोग को फंक्शन का यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये सारा आप लोग चीज़ देख सकते हो, ठीक है। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से MS पावर पॉइंट आप लोग का 30 मार्क्स का आता है। तो मैंने क्या बोला, MS वर्ड आप लोगों का 35 मार्क्स का, MS एक्सेल आप लोगों का 35 मार्क्स का, और MS पावर पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। MS वर्ड 35, MS एक्सेल 35 और MS पावर पॉइंट आप लोग का 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। और जनरल कैटेगरी है तो आप लोग को 60 मार्क्स लाना पड़ेगा। अदर कैटेगरी है तो आप लोग को 50 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे फेज़ 2 के लिए, ठीक है। तभी आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप लोग को टोटल 60 मिनट मिलता है, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था किस तरह का था, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से आइडिया लग जाएगा चीज़ों का, ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर की और एक बार लेके जाता हूँ, तभी आप लोग को अच्छा से सारा कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इसरो असिस्टेंट UDC 2018 का कंप्यूटर स्किल टेस्ट का ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग का 60 मिनट ही होता था 2018 के अंदर में भी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से 3 सेक्शन आता था, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। लेकिन देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये 35 मार्क्स का, ये भी 35 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है। ये चेंजेस हुआ है, बाकी जो पावर पॉइंट का जो आप लोग का मार्क्स है वो सेम ही है, ठीक है। इससे पहले जो आप लोग का इसरो असिस्टेंट UDC JPA का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोग का 2024 के अंदर हुआ था, ठीक है। स्किल टेस्ट का एग्जाम, CPT स्किल टेस्ट का एग्जाम इससे पहले 2024 के अंदर हुआ था। ये मैं 2018 का पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले नोटिफिकेशन जो आया था 2022 में आया था, 2022 में नोटिफिकेशन आया था। लेकिन देखो CPT स्किल टेस्ट में होते होते 2024 हो गया था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, इसरो का जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो रहता है, लेकिन हो सकता है इस बार थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ऐसे भी चांसेस है। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि 2 ही साल लगेगा, लेकिन देखो हो सकता है कि थोड़ा अगर प्रोसेस फास्ट रहे तो 1 ईयर्स के अंदर अंदर भी सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जो भी चीज़ इसरो के अंदर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर पेपर लीक ये सारा कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना।
तो चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को स्किल टेस्ट का पेपर, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो MS वर्ड का यहाँ पर MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पर भी देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 60% आप लोग को लाना पड़ेगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए, तभी आप लोग इसके लिए क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ पर किस तरह का पेपर आता है आप लोग देख सकते हो। इस तरह से आप लोग को सारा कुछ दे देगा, आप लोगों को खुद से सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो ये वर्ड का है एक क्वेश्चन। वर्ड का टोटल अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर इसको आप लोग डिवाइड करो तो आप लोग का लगभग 3 क्वेश्चन हो ही जाता है। और एक्सेल्स का आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और पावर पॉइंट का टोटल 4 स्लाइड बनाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को करना पड़ता है। वर्ड के अंदर आप लोग को टेबल वगैरह सारा कुछ क्रिएट करना पड़ता है। देन एक्सेल के अंदर में भी आप लोग को सारा चीज़ इन डिटेल में आना चाहिए, तभी आप लोग CPT को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, देन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को सैलरी स्लिप भी बनाना पड़ता है। देखो एक्सेल के अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर मैं 24 का अगर मैं बताऊँ आप लोग को, तो MS वर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन आया था छोटा छोटा। ठीक है, एक्सेल्स के अंदर 2 क्वेश्चन आया था आई थिंक, और PPT का आप लोग का टोटल 4 स्लाइड्स आया था बनाने के लिए। ठीक है, देखो 100+ स्टूडेंट सेलेक्टेड है लास्ट ईयर मेरे कोर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये सारा चीज़ इन डिटेल में बता पा रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि आप लोग को कौन सा सोर्स फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पावर पॉइंट में भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से आप लोग को स्लाइड बनाना पड़ता है। ठीक है, ये सारा इन डिटेल में आप लोग को आना चाहिए। बॉक्स क्रिएट किस तरह से करना है, पाई चार्ट किस तरह से इंसर्ट करना है पावर पॉइंट के अंदर, तो ये सारा आप लोग को आना चाहिए। देखो वर्ड के अंदर अभी आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ बनाना आना चाहिए। कवर पेज किस तरह से बनाना है इसरो का, देन आप लोग का इंडेक्स किस तरह से करना है, ये सारा भी आप लोग को इन डिटेल में आना चाहिए। ठीक है, ये MS वर्ड का आप लोग का क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया ताकि आप लोग को सारा कुछ समझ में आए। ये एक्सेल का आप लोग का इनपुट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पेपर। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं CPT स्किल टेस्ट का क्या कुछ आप लोग का सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेसिकली 2 सोर्स बताऊँगा, एक तो फ्री और एक पेड सोर्स बताऊँगा। ठीक है, फ्री किसको यूज़ करना है, पेड किसको यूज़ करना है, एक बार आप लोग समझ लो। अगर आप लोगों को MS ऑफिस इन डिटेल में आता है तो आप लोग को फ्री सोर्स के लिए जाना है। अगर आप लोगों को MS ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग को पेड सोर्स के लिए जाना है। फ्री सोर्स क्या है, आप लोग को इसी चैनल के YouTube के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप लोग को इसरो CPT स्किल टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जो भी वीडियोज़ है वो आप लोग को सारा देख लेना है। ठीक है, वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी कुछ करा रखा है, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी करा रखा है। तो वो सारा वीडियोज़ को आप लोग को देख लेना है। और अगर आप लोग को MS ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप लोग को पेड सोर्स के और जाना है। ठीक है, तो पेड सोर्स क्या है ये आप लोग देख लो। ठीक है, तो पहले आप लोग को learningboost.in वेबसाइट को सर्च कर लेना है किसी भी ब्राउज़र में जाके, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी लर्निंग बूस्ट का ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप लोग इस वाले कोर्स को इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये वाला जो कोर्स डिज़ाइन करा गया है स्पेशली डिज़ाइन करा गया है इसरो CPT स्किल टेस्ट के लिए। इसरो के अंदर देखो डिफरेंट पोस्ट होता है, जैसे असिस्टेंट UDC JPA स्टेनो, और साथ ही साथ असिस्टेंट राजभाषा के भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो CPT स्किल टेस्ट के लिए, ये कोर्स आप लोग के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। 10 एग्जाम लेवल टेस्ट रहेगा विथ वीडियो सॉल्यूशंस, और वीडियो सॉल्यूशंस आप लोग को इन डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 एग्जाम लेवल टेस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर का पेपर अभी दिखाया, ये सारा पेपर को एनालाइज करके 10 मॉक टेस्ट आप लोग के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, और उसके अंदर आप लोग को वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाता है। साथ ही साथ आप लोग को बेसिक क्लासेस मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज आप लोग को देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल आप लोग को 4 to 5 प्रीवियस ईयर का सेट्स यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी जो 2024 के अंदर रिसेंट पेपर हुआ है वो भी आप लोग को यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा आने वाले दिनों में, और इस कोर्स के अंदर आप लोग को और भी बहुत सारा अपडेट देखने को मिलेगा। ये कोर्स देखो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस कोर्स के अंदर आप लोग को एक ग्रुप भी मिलता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, और मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता दूँ,
इस कोर्स का यूज़ करके ऑलरेडी 2024 के अंदर 100+ स्टूडेंट सेलेक्टेड है। ठीक है, अगर आप लोग इस वाले ग्रुप में जुड़ते हो ना तो ये जो 100+ स्टूडेंट है उनसे आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, कि क्या कुछ उन लोग का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ग्रुप में भी ज्वाइन करा दिया जाता है इस वाले कोर्स को इनरोल करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग इस वाले कोर्स को इनरोल कर सकते हो। इसका जो प्राइस है 699 है, तो इसको आप लोग बाय कर सकते हो। इन डिटेल में सारा कुछ आप लोग का कवर किया गया है ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में अपडेट भी आने वाला है। ठीक है, और इस कोर्स को लेने के बाद आप लोग का सीपीटी स्किल टेस्ट 100% क्लियर होगा, इसका गारंटी है। ठीक है, और ये जो वैलिडिटी है अभी 6 मंथ नहीं, ये आप लोग का जो भी एग्जाम जब तक नहीं होता है तब तक का इसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, अप टू एग्जाम। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है इस वाले व्हाट्सअप नंबर में आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी आप लोग का डाउट वगैरह बनता है। देखो, इसरो का जो एग्ज़ाम होता है ना, थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला, ये 6 मंथ नहीं रहेगा, ये आप लोग का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस कोर्स का आप लोग का वैलिडिटी रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।